नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे हिस्से की जो सिर्फ पत्थर या पहाड़ नहीं है। नहीं, ये हमारी धरती का सबसे पुराना दिल है। जी हाँ, ये कहानी है अरावली की। तो सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए, 2.5 अरब साल। हाँ, बिल्कुल सही सुना। अरावली रेंज इतनी पुरानी है, मतलब ये दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है। सोचिए, पृथ्वी के इतिहास की एक जीती जागती गवाह। जरा सोचकर देखिए, एक वक्त था जब अरावली की चोटियां आज के हिमालय से भी कहीं ज्यादा ऊंची हुआ करती थीं। लेकिन फिर करोड़ों सालों तक हवा, बारिश, धूप, इन सब ने मिलकर इन्हें धीरे धीरे तराशा और आज ये हमें शांत, गोल-मटोल पहाड़ों के रूप में दिखती हैं। तो चलिए इस प्राचीन पर्वतमाला की कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। देखिए, इसकी कहानी सिर्फ ज्योग्राफी की नहीं है। ये तो पत्थरों में लिखी एक ऐसी कहानी है जो हमें सीधे धरती के जन्म के वक्त में ले जाती है। अरावली का जन्म हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में। ये वो समय था जब हमारी धरती आज जैसी बिल्कुल नहीं दिखती थी। इसका बनना भी कोई मामूली घटना नहीं थी। सोचिए, भयंकर ज्वालामुखी फट रहे थे, दो बहुत बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा रही थीं और उसी टक्कर से ये पहाड़ बने। आज ये रेंज करीब 670 किलोमीटर लंबी है, जो दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान से गुजरती हुई गुजरात तक जाती है। लेकिन सुनिए, अरावली सिर्फ एक जियोलॉजिकल वंडर, मतलब एक भूवैज्ञानिक अजूबा ही नहीं है। नहीं, ये तो भारत के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए एक लाइफलाइन, एक जीवन रेखा की तरह है। तो अब सवाल ये है कि कैसे? चलिए देखते हैं कि ये पहाड़ हमारे पर्यावरण और हमारी जिंदगी को कैसे चलाते हैं। तो देखिए, मोटे तौर पर अरावली हमारे लिए 4 तरीकों से बहुत जरूरी है। पहला, ये हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करती है। दूसरा, ये पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तीसरा, ये अनगिनत जीव जंतुओं का घर है। और चौथा, यहाँ खनिजों का भी भंडार है। और इसका शायद सबसे बड़ा, सबसे जरूरी काम है थार के रेगिस्तान को रोकना। अरावली ना एक कुदरती दीवार की तरह खड़ी हो जाती है और रेगिस्तान को दिल्ली और वेस्टर्न यूपी की तरफ बढ़ने नहीं देती। जरा सोचिए, अगर ये पहाड़ ना होते तो ये पूरा का पूरा इलाका आज रेगिस्तान होता। तो ये सिर्फ रेगिस्तान को ही नहीं रोकती, बल्कि जिंदगी देने वाले पानी का भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। साबरमती, लूनी, बनास, ये सब जरूरी नदियां यहीं से तो निकलती हैं। और इतना ही नहीं, ये पहाड़ जमीन के नीचे के पानी, मतलब ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करते हैं, जिससे लाखों लोगों को पानी मिलता है। तो ये तो हुई इसकी फिजिकल इंपॉर्टेंस। अब जरा इसके आध्यात्मिक पहलू को भी समझते हैं। अरावली को सिर्फ पहाड़ नहीं माना जाता, इसे देवताओं का घर भी कहते हैं। कहते हैं कि यहाँ के हर पत्थर में कोई ना कोई कहानी छुपी है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है माउंट आबू की अग्निकुंड वाली कहानी। कथा यह है कि एक समय जब धरती पर असुरों का आतंक बहुत बढ़ गया था, तो ऋषियों ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और उसी पवित्र आग से 4 महान राजपूत वंश निकले, परमार, प्रतिहार, चौहान और सोलंकी। और इसीलिए इन्हें अग्निवंशी क्षत्रिय कहा गया। पुराणों में तो ये भी कहा गया है कि अरावली खुद भगवान शिव की तपोभूमि रही है। ऐसी मान्यता है कि उन्होंने यहीं पर तपस्या की थी, पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने के लिए। तो ये हमेशा से ही ऋषियों और देवताओं के लिए एक बहुत पवित्र जगह रही है। और ये जो ऊंचे पहाड़ों को पवित्र मानने की बात है ना, ये सिर्फ अरावली तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये एक बहुत पुरानी, एक यूनिवर्सल सोच है। चलिए इसी बात को और अच्छे से समझने के लिए एक और जबरदस्त उदाहरण देखते हैं। ये हैं वृद्ध जागेश्वर। माना जाता है कि जागेश्वर घाटी में शिव पूजा का ये सबसे पुराना, सबसे असली ठिकाना है। और बिल्कुल अरावली की तरह यहां भी पूजा सबसे पहले इन ऊंचे पहाड़ों पर ही शुरू हुई थी। ये तब की बात है जब नीचे घाटी में मंदिर बने भी नहीं थे और साधु संत इसी पर्वत पर आदिनाथ शिव की तपस्या किया करते थे। तो ये एक बेहतरीन मिसाल है इस बात की कि कैसे अक्सर सबसे ऊंची और सबसे पुरानी जगहों को ही किसी आध्यात्मिक परंपरा की जड़, उसका असली ओरिजिन माना जाता है, ठीक वैसे ही जैसे अरावली को माना गया है। अच्छा, तो आध्यात्मिकता तो है ही, पर अरावली ने हमारे इतिहास में भी एक बहुत सेंट्रल रोल निभाया है। ये पहाड़ एक मूक गवाह की तरह है, जिन्होंने ना जाने कितने साम्राज्यों को बनते और मिटते हुए देखा है। यहाँ पर तो हड़प्पा सभ्यता से भी पहले के इंसानी बसावट के सबूत मिले हैं। फिर सदियां बीतीं और यही पहाड़ मेवाड़ और मारवाड़ जैसे बड़े बड़े राजपूत साम्राज्यों के लिए एक नेचुरल डिफेंस वॉल बन गए। और भारत के जो सबसे शानदार किले हैं,
जैसे चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़, वो सब इसी पर्वतमाला की गोद में आज भी शान से खड़े हैं। लेकिन एक विडंबना देखिए, हजारों सालों तक जिसने भारत की रक्षा की, वो पर्वतमाला आज खुद एक बहुत बड़े खतरे में है। चलिए अब ये समझते हैं कि हमारा ये सबसे पुराना रखवाला आज खुद क्यों खतरे में है। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? 2.5 अरब साल पुरानी ये विरासत आज अपने वजूद की लड़ाई क्यों लड़ रही है? और इसका कड़वा सच हमारी अपनी हरकतों में ही छिपा है। जो सबसे बड़ा खतरा है वो है अंधाधुंध और गैर कानूनी माइनिंग। मार्बल, कॉपर, ग्रेनाइट, इन खनिजों के लालच में इन पहाड़ों को बेरहमी से खोखला किया जा रहा है, और इसका नतीजा पूरा का पूरा इकोसिस्टम तबाह हो रहा है। और इसके जो नतीजे हैं वो वाकई विनाशकारी हैं। अंधाधुंध माइनिंग की वजह से पानी की कमी और प्रदूषण बढ़ रहा है। जंगलों के कटने से रेगिस्तान हमारी तरफ और तेजी से बढ़ रहा है, और बेहिसाब शहरीकरण के चलते जो बची खुची बायोडायवर्सिटी है वो भी हमेशा के लिए खत्म होती जा रही है। आखिर में एक बहुत पुरानी कहावत है जो अरावली की अहमियत को शायद सबसे अच्छे तरीके से बताती है। जहां पर्वत हैं वहीं धर्म है, और जहां धर्म है वहीं जीवन है। ये लाइन हमें बस इतना याद दिलाती है कि इन पहाड़ों का वजूद सीधे सीधे हमारे अपने वजूद से जुड़ा है। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। इतिहास, कुदरत और आध्यात्मिकता की इस अमूल विरासत को, भारत की इस आत्मा को आखिर बचाएगा कौन? और शायद इसका जवाब किसी एक के पास नहीं है। ये जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।